आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर मान लीजिए कि हमने डीआरटी में केस फाइल कर दिया। अब जो हमने केस फाइल किया, तो जैसे मान लीजिए आपने केस फाइल किया जनवरी के महीने में और आपकी जो नेक्स्ट डेट लगी है वो लगी है मार्च में, और ये जनवरी एंड चल रहा है। अब उसी दौरान बैंक क्या करता है, बैंक धारा 14 के अंतर्गत डीएम क्या एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि इनकी प्रॉपर्टी पे हमें कब्जा दे दिया जाए। तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। मुसीबत कैसे हो सकती है? आपने तो डीआरटी में केस फाइल किया लेकिन आपने स्टे लिया नहीं। अब बैंक अपनी कार्यवाही जारी रखा है। बैंक धारा 14 के अंतर्गत वहां से डीएम के यहाँ से आदेश करा सकता है, और अगर डीएम के यहाँ से आदेश हो गया तो आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि मान लीजिए कि आपने डीआरटी में केस फाइल किया हुआ है, तो आपके पास ये विकल्प होगा कि अगर आपके खिलाफ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कोएर्सिव एक्शन हो सकता है, तो आप डीआरटी में एक अर्जेंट हियरिंग का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और साथ में ही एक स्टे का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग आईए कहते हैं, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कहा जाता है, उसको साथ में फाइल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें आज ही सुनवाई कर लिया जाए। तो डीआरटी के द्वारा कुछ मामलों में क्या किया जाता है कि रिस्पोंडेंट बैंक को एक कॉपी दिलवाई जाती है और कहा जाता है कि आप एक दिन के अंदर इसका जवाब दीजिए, और उसके बाद अगले दिन उस पर आर्गूमेंट सुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में कई बार 2-3 दिन का वक्त लग जाता है। तो बेहतर होगा कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आपके सामने, आपको ऐसा लग रहा है कि अराइज हो सकती है, ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है, तो आप कुछ टाइम लेके चलें। आप उस दिन का इंतजार ना करें कि डीएम का आदेश होने वाला है और आप उसी दिन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हो सकता है कि आप जिस दिन डीएम का आदेश हो आप एप्लीकेशन फाइल करें और आपको उस दिन आपकी सुनवाई ना हो पाए, और अगर डीएम ने उसी दिन एक्शन ले लिया आपके खिलाफ, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, मतलब कि वो शून्य हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपने जो रिलीफ कोर्ट से मांगी है और अब वो रिलीफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ टाइम लेके चलें। आप उस टाइम के अंतर्गत डीआरटी से रिक्वेस्ट कर लें कि हाँ, हमको हमारे खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए, हम ऐसा करने के लिए, फिर हमारा प्लान ऐसा है कि हम इतना पे करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आप डीआरटी से क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें अगर इसकी सूचना नहीं मिली कि धारा 14 का आदेश कब पारित किया गया है, तो डीआरटी से आप ये निवेदन कर सकते हैं कि हमें रिस्पोंडेंट बैंक के द्वारा एटलीस्ट 15 दिनों का टाइम दे दिया जाए। जब भी धारा 14 का आदेश हमारे खिलाफ हो, तो 15 दिन का वक्त हमें इस बात के लिए मिल जाए कि हम अपना जो पोजीशन है वो छोड़ सकें। कई बार क्या होता है, आपको जानकारी नहीं होती है और आपको लग रहा है कि नहीं, हमने तो डीआरटी में केस फाइल कर दिया, अब तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आपने स्टे नहीं लिया है तो बैंक की कार्यवाही जारी रहेगी। बैंक ने 13/4 की प्रोसेस किया, उसके बाद धारा 14 के अंतर्गत डीएम से आदेश करा लिया। डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि भाई इतने तारीख को इतने बजे जाकर के आप कब्जा प्राप्त कर लें। तहसीलदार को आदेश दे दिया गया, साथ में पटवारी लोगों को आदेश दे दिया गया, साथ में पुलिस फोर्स भी भेज दिया गया। अब आप तो ऐसे आपकी तैयारी है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है, लेकिन अगर आपके खिलाफ आदेश हो गया है और आपने स्टे नहीं लिया है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आपको फिर कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ही आप इस बात के लिए अवेयर हो जाएं कि अगर बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बैंक ने स्टेप ले लिया है, तो आप पहले से ही, आपके पास जो विकल्प हैं, आपके पास जो राइट है, आप उसको अवेल कर लें। अदरवाइज हो सकता है कि आप ऐसा कहें कि नहीं, हमें जानकारी नहीं थी या फिर हमें नोटिस नहीं मिला है, तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई ना हो। समय रहते ही आपके पास जो विकल्प है आप उसको अवेल कर लें। या तो आप अगर आपको अपना पक्ष रखना है डीएम के यहाँ तो वहाँ भी रख सकते हैं, या फिर बैंक को आपको रिप्लाई करना है वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डीआरटी जाना तो आप डीआरटी जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपके जो सवाल का जो जवाब शेयर किया है आपसे, आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले समय में आपसे जिस प्रकार से ऐसे कुछ जो आपके सवाल रहेंगे उसका आपको जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।